पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे आमतौर पर पीसीओडी कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सी लेडीज को अफेक्ट करती है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें ओवरीज पर छोटे छोटे सिस्ट बन सकते हैं। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इर्रेगुलर हो सकते हैं और कंसीव करने में भी डिफिकल्टीज आ सकती है। दूसरे सिम्पटम्स में वेट गेन, एक्ने और अनचाहे बालों का ग्रोथ शामिल हो सकता है। पीसीओडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसको जल्दी पहचानने और मैनेज करने में मदद मिलती है। इससे अफेक्ट होने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। जल्दी एक्शन लेने से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। पीसीओडी का असर सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक ही नहीं है। यह अक्सर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस से जुड़ा होता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस शामिल हो सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का पहला कदम है। पीसीओडी वाली लेडीज में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने का रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हो सकते हैं। यह फैक्टर्स लाइफ में आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इसलिए पीसीओडी को मैनेज करना न सिर्फ फर्टिलिटी के लिए बल्कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी जरूरी है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके इफेक्टिव केयर और पूरी लाइफ अच्छी वेलबीइंग के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत होती है। आयुर्वेद इंडिया का एक बहुत पुराना मेडिसिन सिस्टम है। यह हमें सिखाता है कि हेल्थ एक बैलेंस की स्टेट है। यह बैलेंस बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बीच होता है। आयुर्वेद मानता है कि यूनिवर्स में हर चीज 5 एलिमेंट्स से बनी है। ये एलिमेंट्स हैं स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। ये एलिमेंट्स मिलकर 3 फंडामेंटल एनर्जीज यानी दोष बनाते हैं। ये दोष हैं वात, पित्त और कफ। जब यह दोष बैलेंस में होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। जब यह बैलेंस से बाहर हो जाते हैं तो बीमारी हो सकती है। हेल्थ को समझने के लिए यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। आयुर्वेद पीसीओडी को इन दोषों के इम्बैलेंस से पैदा होने वाली कंडीशन मानता है। खास तौर पर कफ दोष इसमें शामिल होता है। कफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेचुरल फ्लो को रोक सकता है। वात दोष का इम्बैलेंस भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इर्रेगुलर होने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पित्त दोष का इम्बैलेंस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा कमजोर डाइजेस्टिव फायर, जिसे अग्नि कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खराब डाइजेशन से टॉक्सिन्स यानी आम बनता है। ये आम आगे चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है और ओवेरियन फंक्शन को अफेक्ट करके पीसीओडी की कंडीशन को और खराब कर सकता है। दिनचर्या यानी एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंट डेली शेड्यूल फॉलो करने से दोष बैलेंस होते हैं और यह बॉडी के नेचुरल रिदम्स को भी सपोर्ट करता है। पीसीओडी मैनेजमेंट के लिए सुबह जल्दी उठना, हो सके तो सनराइज से पहले, फायदेमंद होता है। रेगुलर क्लींजिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करना, जैसे टंग स्क्रैपिंग, आम निकालने में हेल्प करता है। लाइट एक्सरसाइज जैसे मॉर्निंग वॉक अग्नि और सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है। रेगुलर टाइम पर खाना खाने से डाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस में और मदद मिलती है। यह सिंपल लेकिन गहरी प्रैक्टिसेस स्टेबिलिटी लाती है। यह स्टेबिलिटी पीसीओडी वाली लेडीज में हीलिंग और हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ऋतुचर्या का मतलब है सीजनल रेजिमेन। आयुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को बदलते सीजन्स के हिसाब से अडॉप्ट करें। हर सीजन दोषों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कफ लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में जमा होने लगता है। इस टाइम पर हल्की डाइट और ज्यादा विगरस एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती है। इससे कफ के बढ़ने से रोका जा सकता है, जो पीसीओडी सिम्पटम्स को और खराब कर सकता है। ऋतुचर्या को समझकर लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकते हैं। यह चॉइसेस उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है। यह एडेप्टेशन साल भर दोष इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे पीसीओडी मैनेजमेंट में मदद मिलती है। आहार यानी डाइट पीसीओडी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो खाना हम खाते हैं वह सीधे हमारे दोषों और अग्नि पर असर डालता है। पीसीओडी के लिए ऐसी डाइट रेकमेंड की जाती है जो कफ और वात को शांत करे। इसमें गरम, हल्का और ताजा बना हुआ खाना प्रेफर करना चाहिए। खूब सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स शामिल करना अच्छा होता है। दालें जब अच्छे से पकी हुई और मसालेदार हों तो वह भी फायदेमंद हो सकती है। हेवी, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम करना इंपॉर्टेंट है। मीठे, ठंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स खासकर ज्यादा मात्रा में कफ को बढ़ा सकते हैं। इन्हें ध्यान से कंज्यूम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। डाइट में और भी बातों का ध्यान रखना जरूरी है,
जैसे माइंडफुल ईटिंग। खाने को अच्छे से चबाना डाइजेशन में हेल्प करता है। शांत और प्लेजेंट एनवायरनमेंट में खाना खाने से भी अग्नि सपोर्ट होती है। आयुर्वेद प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशंस की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देता है। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस आम बना सकते हैं और डाइजेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। जैसे दूध को खट्टे फलों के साथ मिलाना आमतौर पर एडवाइज नहीं किया जाता। 6 स्वाद यानी रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला डाइट में बैलेंस होने चाहिए। पीसीओडी के लिए ज्यादा तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद शामिल करना हेल्प कर सकता है। यह स्वाद कफ को कम करने और मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिवली सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेदिक हर्बलिज्म, जिसे द्रव्य गुण कहते हैं, पीसीओडी मैनेज करने के लिए एक रिच रिसोर्स ऑफर करता है। हर्ब्स बॉडी के अंदर बैलेंस रिस्टोर करने के लिए हल्के लेकिन पावरफुली काम करती है। वह ओवेरियन फंक्शन को सपोर्ट कर सकती है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती है। आयुर्वेदिक हर्ब्स कंडीशन के रूट कॉज को एड्रेस करने का एम रखती है। वह सिर्फ सिम्पटम्स को दबाती नहीं है। बहुत सी हर्ब्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्ट्स को कम कर सकती है। वह इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव कर सकती है और रेगुलर ओव्यूलेशन को प्रमोट कर सकती है। ये नेचुरल रेमेडीज किसी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक दोष, कॉन्स्टिट्यूशन और इम्बैलेंस के बेसिस पर चुनी जाती है। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच पीसीओडी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की पहचान है। कुछ खास हर्ब्स पीसीओडी के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अशोका या सराका अशोका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अपने असर के लिए मशहूर है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करने और ज्यादा ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करता है। शतावरी या एस्पैरागस रेसिमोसिस एक नरिशिंग हर्ब है। यह हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है और फर्टिलिटी बढ़ाती है। गुडुची या टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर और डिटॉक्सिफायर है। यह मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में हेल्प करती है। त्रिफला 3 फलों का कॉम्बिनेशन डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। यह सिस्टम से आम निकालने में हेल्प करता है। यह हर्ब्स अक्सर कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। पीसीओडी वाली लेडीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफर करती है। पंचकर्म थेरेपी आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह क्लींजिंग प्रोसीजर्स का एक गहरा सेट है। इन प्रोसीजर्स का एम बॉडी से गहरी जड़ों वाले आर्म या टॉक्सिन्स को निकालना होता है। ये बढ़े हुए दोषों को शांत करने में भी हेल्प करते हैं। पीसीओडी के लिए पंचकर्म बहुत इफेक्टिव हो सकता है। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैनल्स में ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में हेल्प करता है। यह मेटाबॉलिक फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करता है। यह डीप क्लींजिंग बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और हर्ब्स के बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करती है। यह हीलिंग और हेल्थ रिस्टोर करने के लिए एक ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है। पीसीओडी में इंडिविजुअल की जरूरतों के हिसाब से स्पेसिफिक पंचकर्म प्रोसीजर्स चुने जाते हैं। वमन या थेराप्यूटिक इलिसिस अक्सर तब रेकमेंड किया जाता है जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह अपर बॉडी से एक्स्ट्रा कफ निकालने में हेल्प करता है। विरेचन या थेराप्यूटिक पोल्यूशन पेट साफ करने, पित्त इम्बैलेंसेस के लिए फायदेमंद है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। बस्ती या मेडिकेटेड हेमोरेज डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नरिश कर सकता है, बॉडी मूवमेंट्स को रेगुलेट कर सकता है। नाक में मेडिकेटेड ऑयल्स डालना पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करके हार्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट कर सकता है। ये थेरेपीज पीसीओडी मैनेज करने के लिए मिलकर काम करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिनको आयुर्वेद में विहार कहते हैं, पीसीओडी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोनल बैलेंस पर बहुत असर डालता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। योग और प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसी प्रैक्टिसेस माइंड को शांत करने में हेल्प करती है। वह स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है। मेडिटेशन मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग को और बढ़ा सकता है। यह प्रैक्टिसेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इससे बदले में एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। इन टेक्निक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से पीसीओडी सिम्पटम्स और ओवरऑल हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। प्रॉपर नींद या निद्रा हेल्दी लाइफस्टाइल का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है। आयुर्वेद रिजुविनेशन के लिए अच्छी क्वालिटी की नींद की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। नींद की कमी सर्केडियन रिदम्स और हार्मोनल साइकिल्स को डिसरप्ट कर सकती है। इससे पीसीओडी सिम्पटम्स और खराब हो सकते हैं।
हर रात 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लेना जरूरी है। एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना, लगभग सेम टाइम पर सोना और जागना हेल्प करता है। सही फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। यह वेट मैनेजमेंट में मदद करती है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज फायदेमंद है। आयुर्वेदिक अप्रोचेस को मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ मिलाकर पीसीओडी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल्स प्रोवाइड करती है। यह टूल सिस्ट्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। यह जरूरत पड़ने पर हार्मोनल थेरेपी या सर्जिकल इंटरवेंशंस जैसे ट्रीटमेंट्स भी ऑफर करती है। आयुर्वेद अपने होलिस्टिक हीलिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस के साथ इन ट्रीटमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यह इम्बैलेंस के रूट कॉज को एड्रेस करता है और यह लॉन्ग टर्म वेलबींग को भी सपोर्ट करता है। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच लोगों को दोनों मेडिसिन सिस्टम्स के स्ट्रेंथ्स से फायदा उठाने देता है ताकि उन्हें ऑप्टिमल केयर मिल सके। कंक्लूजन यह है कि आयुर्वेद पीसीओडी मैनेज करने के लिए एक गहरा और होलिस्टिक अप्रोच ऑफर करता है। यह इंडिविजुअल को एक पूरे रूप में देखता है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बीच के कनेक्शन को कंसीडर करते हुए। दोषों को बैलेंस करने, अग्नि को मजबूत करने और आम को निकालने पर फोकस करके आयुर्वेद रूट कॉजेस को एड्रेस करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सही डाइट, हर्बल रेमेडीज और पंचकर्म जैसी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच न सिर्फ पीसीओडी सिम्पटम्स मैनेज करने में हेल्प करता है, बल्कि यह ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करता है और लेडीज को एक वाइब्रेंट वेल बीइंग की स्टेट अचीव करने में एम्पावर करता है। यही हेल्दी लाइफ की असली चाबी है।